नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राइस में। दोस्तों, प्रैक्टिस क्विज टेस्ट के सीरीज में आज प्रैक्टिस क्विज टेस्ट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें इतिहास एवं संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और बिहार से 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टडी करेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इतिहास एवं संस्कृति से। पहला क्वेश्चन है, किसने इंग्लैंड के बनियों का देश कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था? तो जर्मनी ने। ऑपरेशन बारबोसा क्या था? तो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से मिलता है। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। सैंधव कालीन स्थल बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 25 जून 1945 ईस्वी को। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो कवि पेडन्ना उनके राजकवि थे। अकबर के दास प्रथा को कब समाप्त किया था? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे वासुदेव। वासवदत्ता पुस्तक लिखा था? तो सुबंधु ने। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह वक्तव्य किसका है? तो रैमजे मयूर का कहना है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से हुआ था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किए थे। कराची में 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी। गौतम बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश दिए थे। मुगल काल में स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का क्या कहलाता था? तो इलाही कहा जाता था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। और 1760 ईस्वी में बोडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने। किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी कराई थी? गुरु हरगोबिंद सिंह ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? तो 1845 से 46 ईस्वी में। अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन बनाया गया था? तो नरेंद्र गोसाई। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली जी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसने शासनकाल में भारत की दौरा किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दौरा किया था। किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किस गवर्नर जनरल के समय भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। और बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, राज्य व्यवस्था। किस संशोधन के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दिया गया था? तो 30वां संवैधानिक संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से लेकर 525 से 545 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का आवश्यक होना चाहिए? तो 10 सदस्य। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। गौवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार निहित है। नीति निर्देशक के अनुच्छेद 48 में। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6। तेलंगाना विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 119। लोकसभा के नियमित समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के नियमित समिति में 15 सदस्य होते हैं। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो 213। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987। शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर कमान।
किस अनुसूची के प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है? तो 9वीं अनुसूची के प्रावधानों को। कोटा कब लागू किया गया था? 25 अक्टूबर 2001 को। पंचायत राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुजरात में। प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुजरात में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन कब किया गया था? 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भूगोल से। डेनू नदी का उद्गम स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। प्रसिद्ध जलप्रपात सुपरलैंड कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। पालघाट दर्रा का विस्तार है? कोयम्बटूर से लेकर कोचीन तक। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1445। भारत में सर्वाधिक कोयला किस किस्म का पाया जाता है? बिटुमिनस। ताप विद्युत उत्पादन हेतु किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? लिग्नाइट। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? ग्रेफाइट। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ किया गया था? तो 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता। भारत के किस शहर में जलयान निर्माण की सर्वाधिक इकाइयाँ कार्यान्वित है? बंगलौर। रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1958 को। सिद्धि जनजाति कहाँ की है? गुजरात की। भारत के किस प्रसिद्ध शहर को लीची का नगर भी कहा जाता है? देहरादून को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में दर्जा प्रदान करता है? 129। राज्य मन्नार आयोग संबंधित है केंद्र राज्य के बीच संबंध से। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 275। किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था? 22वां संवैधानिक संशोधन 1969। भारतीय राज्य व्यवस्था में अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत कब की गई थी? तो 1953। दो पत्तियों किस क्षेत्रीय दल का चुनाव चिन्ह क्या है? अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह 2 पत्ती है। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रचलित शब्द बुलेटिन क्या है? वे मांग जो नियत तिथि तक न निपटाई हो, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, उसे ही बुलेटिन कहा जाता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अर्थव्यवस्था से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ ने। समृद्धि की अवस्थाएं स्टेज ऑफ ग्रोथ की अवधारणा किससे संबंधित है? रोस्टोव से। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? फरवरी 2004 में। विश्व का सर्वाधिक बड़ा निर्यातक उद्योग है पर्यटन। जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग उनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सा मुद्रा विस्फीति प्रकट होती है? तो मांग प्रेरित स्फीति। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? यूएसए के साथ। विश्व के किस राष्ट्र के बजट को मानसूनी का जुआ कहा जाता है? तो मानसूनों का जुआ भारत के बजट को कहा जाता है। राज्य वित्त निगम की स्थापना कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर निश्चित की जाती है मुद्रा की आपूर्ति एवं मांग के द्वारा। इस मोबाइल कंपनी का नारा है इंडिया गेटवे टू द वर्ल्ड, BSNL का। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम रूसी बैंक कौन है? इनकम बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? UTI, जिसकी स्थापना 1994 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर के उनके समापन तक के अधिकार किस विनियमित अधिनियम के द्वारा प्रदान किए गए थे? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के द्वारा। स्वर्ण जयंती शहरी एवं ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? 1977 में। 1977 में। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर एवं मांस से। भारत का पहला म्यूचुअल फंड क्या है? भारत का पहला म्यूचुअल फंड क्या है? US 64। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व में सर्वाधिक मुद्रा कोष किस देश के पास में है? चाइना के पास। विदेशी विनिमय संबंधित विश्व निवेश रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी किया जाता है अंकटाड द्वारा।
माइक्रो प्रोग्राम है, कोडांतर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई गई थी जॉनी शाल के द्वारा। धातु जो इटाई रोग पैदा करता है, कैडमियम। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा उपयुक्त सौर ऊर्जा होती है, केवल 0.1%। इष्ट कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी। खाद बीज का भंडार करने के लिए उसमें कितनी प्रतिशत कम नमी होना चाहिए? 14% से कम। ऐसा रेडियो एक्टिव धातु जो द्रव अवस्था पाया जाता है वह है फ्रांसियम। कैमरा का रेल फिल्म बना होता है सेलुलोज का। कलर ब्लाइंडनेस का सर्वप्रथम पता लगाया था तो हॉर्नर ने। बीजों को अंकुरित होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो जिबरेलिन हार्मोन जो बीजों को अंकुरित होने के लिए उत्तरदायी होता है। एथलीट फूड के लिए जीवनदायी कवक कौन सा है? टिनिया पेडिस। नाइट्रीकरण का मतलब होता है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय क्षमता लगभग होती है 30%। मृतक शरीर की जांच कहलाती है ऑटोप्सी। पीत का प्रमुख कार्य क्या है? वर्षा का पायसीकरण। पौधे के वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 16। और कंप्यूटर पर परीक्षण कहलाता है सब क्रिटिकल परीक्षण। कॉस्मिक रे की खोज किसने की थी? विक्टर हैंस ने। और शब्दनी यानी साइरिंग्स किसके एक वाक्य यंत्र है? तो पक्षी का। साधारण बल्ब द्वारा दी गई ऊर्जा केवल कितने प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित करता है? तो 5 से 10%। बिहार से क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि पटना, साहिबगंज, बरही, मुजफ्फरपुर में से अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो कहाँ? बरही में गायब हो गए थे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर का बड्डिहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। बिहार में उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 ईस्वी में। गौ रक्षा के मुद्दों पर बिहार में शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1939 ईस्वी में। बलदेव सहाय के महाधिवक्ता के पद पर त्यागपत्र दिया था 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी को 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत तंगी हुए। इस रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कहाँ था?